नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या है, एलएम के लिए आप सभी बच्चों के लिए जो ऑनलाइन स्क्रूटनी होनी है वो है 25 से लेकर 28 तारीख, आप सभी को पता होगा। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, दिक्कत वाली बात यही है कि बच्चों के माइंड में डाउट ये है कि ये जो स्क्रूटनी जो ऑनलाइन होगी, किस टाइप में होनी है ऑनलाइन स्क्रूटनी, कैसे-कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में क्या है आज हम चर्चा करेंगे। ताकि जो बच्चे न्यूअर हैं, जिन्होंने पहले कभी भी इस तरह के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है? तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, जो भी आपके टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं उनको एकदम क्या है जैसे कि सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद 10th की डीएमसी, उसके बाद जो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो आईटीआई का सर्टिफिकेट, उसके बाद क्या है आपके पास जो भी रेजिडेंशियल प्रूफ है वो रहेगा डोमिसाइल, या फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो भी, और उसके बाद क्या है आपका जो भी नो जॉब वाला सर्टिफिकेट है वो हो सकता है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो आप इस तरह से पूरा आप एक जगह पर क्या है इसको सेटलमेंट कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले एचएसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना है, और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, मोबाइल से इसको आप ना भरें, ठीक है ना। किसी भी जो भी फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं उस शॉप पर जाकर, ठीक है, तो वहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मोबाइल से इतना अच्छा नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जैसे कि आपने एचएसएससी की, जैसे कि यहाँ पर मैंने वेबसाइट ये ओपन कर रखी है, तो इस साइड में आप देख रहे हो क्लिक हेयर टू फिल स्क्रूटनी फॉर फॉर्म ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपके पास क्या है, इस तरह का एक कॉलम आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये आपको पढ़नी जरूरी है, ठीक है। कैसे देखिए, नोट में लिखा हुआ है, फॉर अपलोडिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट इन ए सिंगल फील्ड सेव योर डॉक्यूमेंट्स इन ए सेम फोल्डर, ठीक है। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपलोड करना है, और उस एप्लीकेशन फॉर्म के 2 पेज है आपके पास, मुझे सभी को ये तो सभी को पता है भी उसके अंदर 2 पेज है, ठीक है ना। तो 2 पेज आपको अपलोड करने के लिए क्या करना है, दोनों पेज को आप स्कैन करके एक सेम फोल्डर में आप बनाइए। उसके बाद सेलेक्ट जेपीजी फाइल, यानी कि आपको जेपीजी फाइल ही सिलेक्ट रखनी है। यू वांट टू अपलोड यूजिंग कंट्रोल, कंट्रोल बटन दबाकर क्या है दोनों फाइल को इकट्ठा आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो मैक्सिमम अपलोड टाइम फॉर ए फील्ड फॉर्म इज 5 मिनट्स, ठीक है। प्लीज वेट पेशेंसली आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट, ठीक है ना। लगभग क्या है 5 मिनट का वेट भी कर सकते हो, जैसे कि ये सबमिट होगा तब सारा कुछ। और इसके अंदर क्या दे रखा है ध्यान से पढ़िए, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिलिंग फॉर वेरियस कैटेगरी, एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखी है 14/2019। इसी टाइप में आपके पास जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है एलएम वाले बच्चों के लिए 11/2019 है, उनके लिए भी क्या है सेम इसी टाइप में क्या है यहाँ पर 11/2019 लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट फॉर्म द डाउनलोड मेन्यू बिलो, ठीक है ना। तो आपको अगर किसी के पास अपना फॉर्म भी नहीं है ना, तो वो आप यहाँ से क्या है सेलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखिए कौन सी आपकी एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पर कौन सी आपकी कैटेगरी है, इस पर आप क्लिक करोगे सेलेक्ट पर, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको इस टाइप में एक कॉलम दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि ये जो मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, ये जो है वो 14/2019 जो अभी लेटेस्ट जिनके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं उनकी मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखिए 14/2019 ये कैटेगरी नंबर 7 का है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए है ये, ठीक है। और कैटेगरी नंबर 9 का, 11, 12 और 30, ठीक है ना। इनके अभी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं। और अभी सुनने में यही आ रहा है भी जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं ये अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में इनमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, कुछ एरर वगैरह आ रहा है, तो वो चिंता ना करें। अगर इस टाइप में कोई भी दिक्कत अगर लंबे टाइम तक रही तो वो डेट एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, चिंता ना करें बिल्कुल भी। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इनमें तो अभी लिखा हुआ है 14/2019, एलएम वाले बच्चों के लिए स्पेशल इसी टाइप में लिखा मिलेगा
भी एडवर्टाइजमेंट नंबर वहाँ पर क्या लिखा मिलेगा भी 11/2019 लिखा मिलेगा। और कैटेगरी नंबर आप सभी को पता है, कैटेगरी नंबर आपकी है 21, ठीक है ना। ये लिखा मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर आगे का जो प्रोसेस है वो देखिए इस टाइप में रहेगा। नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो 14/2019 की मैं आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि जो आप एलएम का भी अपलोड करोगे इसी टाइप में सेम प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर या मेल आईडी, ठीक है ना, रोल नंबर और मेल आईडी दोनों आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। अगर किसी बच्चों के पास, किसी भी बच्चे के पास रोल नंबर और मेल आईडी नहीं है तो यहाँ पर आप देखिए और लिखा हुआ मोबाइल नंबर लिखिए। मोबाइल नंबर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे। मोबाइल नंबर लिखते ही आपके पास एक क्या है ओटीपी आएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर लिखते ही आपके पास ओटीपी आएगा और इससे नेक्स्ट जो हमारे पास पेज होगा उस पे क्या है ओटीपी का कॉलम दिखेगा वो, ठीक है ना। वो कॉलम है वो ओटीपी का दिखेगा, वहां पर आप ओटीपी डालोगे। उसके बाद आपको किस टाइप का फॉर्मेट दिखाई देगा वो मैं आपको उस पर लेके चलता हूं। उसके बाद आप देखिए सबसे पहला जो कॉलम है वो रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहला कॉलम है एप्लीकेशन फॉर्म का। और ये देखिए जैसे कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये अपलोड हुआ है और ये है एक पेज, दूसरा पेज इसके नीचे है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले आपको अपलोड करना है। अब किसी बच्चे के पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी आईडी जो है वो लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड जरूर करें, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहला ये करना पड़ेगा। उसके बाद का स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। अगला जो कॉलम है वो देखिए सेम वही है, एप्लीकेशन फॉर्म का ये दूसरा पेज है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है ये देखिए, सबसे अगला जो पॉइंट हमारे पास है वो रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का ये तीसरा पेज रहेगा, जिसके अंदर क्या है जो अपनी ये जो कितना एक्सपीरियंस आपके पास, कौन कौन से आपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किए, सारा कुछ यहाँ पर ये इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये सबसे पहला कॉलम मैंने आपको बताया एप्लीकेशन फॉर्म का। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, अगला पॉइंट इसके अंदर आएगा, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है उसकी आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल है वो डालनी होगी। ये है दूसरा कॉलम, ठीक है। एक एक कॉलम आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको क्या है सारी चीजें यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले रोल नंबर, उसके बाद कैंडिडेट नेम, उसके बाद फादर नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपकी जो भी कैटेगरी है, रिजर्वेशन जो आपने क्लेम किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है ना। ये किसी का जो एप्लीकेशन हुआ मैंने उठाया है। जैसे ही आप पूरा जो अपना प्रोसेस कंप्लीट करोगे, पूरा जो ये जो आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका क्या है एक पीडीएफ फाइल में आपको मेल के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसी का जो ये जो किसी बच्चे ने क्या है फिल किया था उसका मैंने क्या है पूरा उठाकर ये आपको मैं समझा रहा हूँ किस किस टाइप में अपलोड होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होगा। इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर, अगला जो आपके पास है मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लेम जो आपने रिजर्वेशन का किया उसको आपने यहाँ पर लिख दिया, कौन सी आपकी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, बीसी है, एससी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपने क्लेम जो है वो रिजर्वेशन का किया है नहीं किया, अगर किया है तो यस, अगर नहीं किया है तो आप नो करोगे। अगर आपने जो क्लेम किया है उसकी आपको क्या यहाँ पर एक फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। ईडब्ल्यूएस का तो ठीक है, जैसे कि ये बैकवर्ड क्लास का है, बीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, ये अपलोड किया हुआ है, इसी टाइप में आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ इशूइंग करनी पड़ेगी भी कौन सी डेट को ये इशू हुआ था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अगला इसमें क्या है, किसने इशू किया है इसको, जो आपके पास सर्टिफिकेट है बीसी का है, एससी का है, तो वो नायब तहसीलदार जैसे कि नाथुश्री चोपटा है, इन्होंने इशू कर रखा है तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद उनका जो सीरियल नंबर है डॉक्यूमेंट का वो अपलोड करना है, ठीक है ना। वहां तक वो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, रिजर्वेशन का, क्लेम का, सर्टिफिकेट का। अगला क्या है, अब शुरू होता है मैट्रिकुलेट या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के बारे में। यानी कि जो भी आपके पास 10वीं आपने कर रखी है, 10th आपने की है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास जो है, अगर आपने कर रखी है तो बिल्कुल आपको यस ही करना पड़ेगा, यहाँ पर सभी ने कर रखी है। उसके बाद क्या है, मैट्रिक विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट आपको जो है वो अपलोड यहाँ पर करना पड़ेगा, 10th का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद इसमें लास्ट में क्या है देखिए, डेट ऑफ इशू, जो भी आपने 10th का जो डीएमसी आपने अपलोड किया है उसका जो है वो डेट ऑफ इशू, ये शायद यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको एकदम आराम से सोच समझ कर अपलोड करनी है सब कुछ। इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो भिवानी।
सीरियल नंबर डालने हैं, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, ऑब्टेन यानी कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, परसेंटेज आपके कितने बने हैं, वो यहाँ पर आप डाल लोगे, ठीक है। अगला आपको पूछेंगे, जो अगला कॉलम है मैट्रिकुलेशन के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो पूछेंगे आपके पास हिंदी या संस्कृत का कोई भी आपके पास प्रूफ है या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है भी हरियाणा के अंदर जो भी जॉब निकलती है उसके अंदर संस्कृत या फिर हिंदी आपके पास होनी चाहिए, जरूरी है। और इसी टाइप में एक आपको प्रूफ देना होगा, तो प्रूफ क्या होगा, प्रूफ आपकी 10th की डीएमसी रहेगी, तो वही आपको अपलोड करनी है। यस आपके क्लिक करोगे और जो 10th की डीएमसी है वो आप अपलोड यहाँ पर कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या मांग रखा है इसमें, देखिए वही सेम बात है, डेट ऑफ इशू आपने यहाँ पर ये मेंशन करना है। इशूइंग अथॉरिटी जो है वो एचबीएससी सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर डालने हैं। ये 10th की डीएमसी की बातें चल रही है, ठीक है ना, जो हिंदी और संस्कृत का है उसका। अगला क्या है, अगर आपने कोई भी एज का रिलैक्सेशन प्राप्त किया है तो वो आप यहाँ पर क्या है अपलोड जरूर करोगे, ठीक है ना, अगर किसी ने किया है तो। उसके बाद एज बिटवीन 17 से 42 साल है तो उसका आपको यहाँ पर प्रूफ देना होगा भी कितनी आपकी एज है, ठीक है। तो एज एलिजिबिलिटी स्टेटस आपके पास एज एकदम सही आपने फिल कर रखी है, ठीक है ना, आप यस क्लिक करोगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद कितनी आपकी यहाँ पर उम्र हो चुकी है वो आप फिल करोगे। एज का आपको फिल करने के बाद एज का प्रूफ तो मांगेंगे वो, ये आपका प्रूफ क्या है, कितनी आपकी एज हुई है। तो प्रूफ का मेन क्या चलता है, आपकी 10th की डीएमसी। फिर से आपको 10th की डीएमसी है वो अपलोड करनी पड़ेगी। तो आपने देख लिया 3 बार 10th की डीएमसी अपलोड हुई है यहाँ पर, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपके पास जो है वो 10th की डीएमसी स्टार्टिंग में होगी, उसके बाद हिंदी और संस्कृत वाले कॉलम में, नेक्स्ट क्या है एज वाले कॉलम के अंदर भी अपलोड होगी। सेम ये लिखने के बाद फिर डायरेक्ट आपको क्या है, डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है एज का उसके सीरियल नंबर कौन से, जो आपकी 10th की डीएमसी उसी के सीरियल नंबर रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। अब आपके पास हरियाणा का क्या प्रूफ है भी, आप हरियाणा के निवासी हो या नहीं, ठीक है ना, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यस क्लिक करोगे, आप हरियाणा से हो। अगर आप हरियाणा से नहीं हो, अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पर नो क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। और नो क्लिक करने के बाद वहां पर अगर इनके पास कोई प्रूफ है, जैसे कि उनका प्रूफ रहेगा रेजिडेंस का, अगर ये मांगेंगे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हरियाणा वालों के लिए है। तो हरियाणा का आपके पास क्या है, ये देखिए हरियाणा रेजिडेंट जो सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करोगे, ठीक है ना। ये अपलोड करने के बाद जो भी इसकी डेट ऑफ इशूइंग है वो आप लिखोगे इसके अंदर। अगला क्या है, किसने इस पे साइन किए हैं, नायब तहसीलदार, ठीक है ना, तो ये आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, देखिए अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो है वो इफ ईएसपी जो है वो, ठीक है ना, स्पोर्ट्स पर्सन जो है, वेदर स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एज पर नोटिफिकेशन, ठीक है ना, 4/40/2017, ठीक है ना, ये कुछ इनका जो कोड होता है इसके हिसाब से अगर आपके पास ये स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है तो अगर आप यहाँ पर यस करोगे, अगर नहीं है तो आप नो वाले पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिग्री या डिप्लोमा जो भी आप इसने मांग रखा है, ठीक है ना, जो भी आपके पास यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर मांगा हुआ है वो आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर देखिए अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करके आगे चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वालिफिकेशन आईटीआई, ठीक है ना, यहाँ पर आप लिखोगे आईटीआई, ठीक है ना, आपके पास आईटीआई क्वालिफिकेशन है आईटी इन इलेक्ट्रिशियन, वो आप लिख दोगे। उसके बाद जो भी आपका आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये जो डेमो है वो है आईटी इंस्ट्रक्टर के जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे ना उसके बेस पे मैं पूरा आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप में आपको क्या है, जो भी आपका जो आईटी का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि आईटी इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम था उसके अंदर डिप्लोमा मांग रखा था, तो ये डिप्लोमा का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसके कौन सी डेट को इशू हुआ है, कहाँ से कौन सा आपका बोर्ड है, सीरियल नंबर, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितने बने हैं आपके पास, यहाँ तक आपके पास अपलोड करने के बाद पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद आगे आपको पूछेंगे ये बताइए आपके पास प्रैक्टिकल और टीचिंग कोई भी एक्सपीरियंस है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आईटी इंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है प्रैक्टिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रखा था उन्होंने, तो ये एक्सपीरियंस आपके पास है एलएम वाले बच्चों के पास, तो यहाँ पर आप यस कीजिए भी हाँ जी हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो आप जितने भी साल का आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। जिस भी बच्चे के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर क्या है एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है अपना अपलोड करेगा, ठीक है ना। अपलोड करने के बाद जितने भी है
मान लीजिए किसी के पास 2 कंपनी से है, किसी के पास 3 कंपनी से है, किसी के पास 1 कंपनी से है। जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है, वो सारे आपको यहाँ पर क्या है एक्सपीरियंस अपलोड करने हैं। जैसे इससे पहले मैंने आपको एक और दिखा दिया था, ये दूसरा सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का, अलग किसी कंपनी का, ठीक है ना? यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एक और दे रखा है, ठीक है ना? ये हमारे पास कैस कौन-सा रहेगा, तीसरा सर्टिफिकेट रहेगा एक्सपीरियंस का, जितने भी आपके पास है। अब ये मत समझना अभी एक्सपीरियंस कौन-सा चलेगा, कौन-सा नहीं है, वो चलाने का काम मेन है एचएसएससी का, ठीक है ना? एचएसएससी जो भी एक्सपीरियंस है, वो सिलेक्ट करेगा, कर लेगा। आपको क्या करना है, आपका मेन मकसद ये होना चाहिए जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट जो भी है, रियल प्रूफ के डॉक्यूमेंट है वो सारे आप अपलोड कीजिए। एक्सपीरियंस का सिस्टम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो कॉलम आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा हायर एजुकेशन इफ एनी। मतलब अगर किसी बच्चे के पास कोई भी हायर एजुकेशन है, जैसे कि आपका इसमें मांग रखा है सिर्फ आईटी आपकी मांगी हुई है, ये आपके पास आईटी होनी चाहिए, ठीक है ना? ये मांग रखा है। अगर इससे ऊपर किसी बच्चे के पास डिप्लोमा है, बीटेक है, तो उनके लिए भी अलग से कॉलम यहाँ पर आपको मिलेगा भी हायर क्वालिफिकेशन इफ एनी है तो आप अपलोड कीजिए। अगर आपके पास है तो आप यस करो, अगर आपके पास नहीं है तो नो पर क्लिक करके आगे आप बढ़ सकते हो। अगर आपके पास जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो आप यस करके आपके पास जो भी हायर एजुकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर, ठीक है? कि किसी के पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा अपलोड कीजिए, बीटेक का है तो बीटेक का अपलोड करना होगा। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अपलोड करने के बाद आपको उसी की डिटेल भरनी होगी बस, ठीक है? क्वालिफिकेशन नेम, डेट ऑफ इश्यूइंग, इश्यूइंग अथॉरिटी, ठीक है ना? किसने इश्यू किया है, सीरियल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज सेम वही बातें यहाँ पर लिखनी है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर अगला जो कॉलम देखने को मिलेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर अगला पूछा हुआ है कि एक्सपीरियंस एंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया ओनली फॉर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। यहाँ पर देखिए सीधा लिखा हुआ है भी जो भी बच्चा हरियाणा का निवासी है उसके पास सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर उसके पास है या नहीं, वो आप यहाँ पर क्या है मेंशन कर सकते हो। ये जो आपको आपने देख लिया होगा कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है ना? क्योंकि पहले जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन मांगते थे, तो ये सिर्फ अंडरटेकिंग फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेशन का है, खुद के साइन करने के बाद यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। लेकिन अभी आपके पास जिन भी बच्चों के पास जो है वो सभी बच्चों ने शायद क्या है तहसीलदार से साइन करवा के अपना जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है वो कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है ना? तो वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। अगर किसी के पास यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे वाला क्या दे रखा है, विडो यानी कि जो विधवा है या फिर क्या है यहाँ पर फादर डाइड वाला है, ठीक है ना? तो ये आपको अपलोड करना होगा। तो फादरलेस वाले जो बच्चे हैं वो उनको क्या है यहाँ पर देखिए इस कॉलम में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। विडो या फादर डाइड बिफोर 42, फादर डाइड बिफोर 15, ठीक है ना? ये यहाँ पर कैटेगरी ये जो इनका जो क्राइटेरिया वो लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद बिलोंग टू डेन डिनोटिफाइड कैटेगरी से कोई है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है? अगला क्या दे रखा है सिग्नेचर और यहाँ पर क्या है आपकी फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो होगा सिग्नेचर का, नेक्स्ट जो कॉलम रहेगा वो रहेगा फोटोग्राफ का, वो भी दिखा देते हैं। अगला कॉलम आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? ये रहेगा फोटोग्राफ का, तो फोटो भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। ये किसी की फोटो है अपलोड कर रखी है, तो प्राइवेसी के हिसाब से कंप्लीट नहीं दिखा सकते। तो ये लास्ट पॉइंट रहेगा इसका, ठीक है ना? फोटो वाला है, लास्ट रहेगा। उसके बाद आपको क्या है सबमिट बटन पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है आराम से 1, 2, 3 बार आपको चेक करने के बाद, ठीक है ना? तो ये पूरा प्रोसेस था। तो मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है? अब काफ़ी बच्चे क्या है बार-बार जो कमेंट में कमेंट भी कर रहे थे जी, मैंने स्पेशल बच्चों के क्या है डाउट उठाकर उन सभी बच्चों के कमेंट जो पढ़ कर एक-एक कमेंट पढ़ के मैंने सभी के डाउट क्लियर किए हैं। फिर भी क्या है बच्चों के लगभग मुझे ये लग रहा है अभी सेम डाउट ही बन रहे हैं अभी सोशल इकोनॉमिक के नंबर किसको मिलेंगे, अदर स्टेट वालों के लिए क्या होगा? और इसकी वीडियो कम से कम मैंने 3 से 4 बना दी है। तो बार-बार उसी पॉइंट पर मैं बोलूँगा तो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा अभी एक ही की बातों पे सर क्या अपने व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। ऐसा कोई मकसद नहीं है मेरा। मेरा मकसद एक ही है बस एलएम वाले बच्चों के लिए स्टार्टिंग से लेकर आपने देख लिया होगा, बिल्कुल मैं एकदम ज़ीरो पॉइंट से क्या है जब तक एलएम के जैसे कि फॉर्म यानी कि आपने अप्लाई किया था और तैयारी करनी आपने शुरू की थी उस टाइम से लेकर और
अब आपकी लास्ट तक जॉइनिंग तब तक ना हो जाए, तब तक मैं आप सभी के साथ में क्या है जुड़ा रहूँगा और जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा, या आप सभी साथियों के लिए क्या है जितना भी पॉसिबिलिटी बनेगी, जो भी आपके कोई डाउट है वो क्लियर हो, सारे डाउट मैं आपके साथ के जो भी है वो क्लियर करूँगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आ गया है, जो भी मैंने आपको पूरा इस प्रोसेस पढ़ाया है, बताया है। उसके बाद क्या है अभी मेन पॉइंट क्या रहेगा, जब भी ये जो डीवी का ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होगा, उस टाइम में सभी बच्चों को इसी वीडियो के माध्यम से, यानी कि इसी टाइप में वीडियो के माध्यम से क्या है आप सभी बच्चों को मैं बता दूँगा। ठीक है? चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस आप इसी तरह से जुड़े रहिए। ठीक है? तो एक वीडियो मैं और बनाऊँगा, जैसे कि इस वीडियो के नीचे भी आप अपने डाउट लिखिए। इस वीडियो के नीचे भी आप अपने डाउट ज़रूर लिखिए, और इससे पहले मैंने एक स्पेशल डाउट वाली वीडियो डाली थी, उसके नीचे भी आपने डाउट काफ़ी लिख रखे हैं, ठीक है ना? तो दोनों डाउट वाले जो कमेंट है, वो दोनों कमेंट मैं उठाकर उनकी एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा, और सारे आपके कमेंट है वो जो पढ़-पढ़ के सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।